आज आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं आप लोगों के लिए ये देखने के लिए आई हूँ कि हम सब के लिए ये जो नवंबर का मंथ है ये कैसा होने वाला है और कैसी एनर्जीज इस मंथ की होने वाली हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा धारो, रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, आपके अप्रिसिएशन, आपके लाइक्स, आपके आपके लाइक्स के लिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और लाइफ में नए नए वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आ रही हूँ। और अगर आप भी मेरी सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुछ में बैठती हूँ, आप वहाँ भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं आप लोगों के लिए ये देखने के लिए आई हूँ कि हम सब के लिए ये जो नवंबर का मंथ है ये कैसा होने वाला है और कैसी एनर्जीज इस मंथ की होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एरीज के लिए देखते हैं कि नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नवंबर में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है ये नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। एरीज के लिए नवंबर का मंथ जो है वो फैमिली टाइम होने वाला है। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दूसरा जो है, कुछ वो नए ऑप्शंस को लाइफ में देख रहे हैं। ये ऑप्शंस रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से भी हो सकते हैं कि वो रिलेशनशिप में न्यू, प्रोफेशनल एस्पेक्ट से भी हो सकते हैं कि वो प्रोफेशन में न्यू ऑप्शंस को ढूंढ रहे हो एक के बाद एक। किसी भी एस्पेक्ट्स में वो नए ऑप्शंस को जहां ढूंढ रहे हैं वहां उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। थोड़ा उन्हें वेट करना पड़ेगा, पर डेफिनेटली वो ऑप्शंस उन्हें जरूर मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा उन्हें रिकवरी फेज में जाना पड़े। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिएगा। और फैमिली टाइम है तो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखते हैं कि एंजल्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देती है। हम एंजल्स की गाइडेंस को भी देखते हैं। एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से एरीज के लिए गाइडेंस है कि उन्हें थोड़ा सॉलिट्यूड में जाना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें मेडिटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, सेल्फ एनालाइजेशन करना चाहिए। और जो उन्हें थोड़ा सुकून भी देने वाला है। उनके लिए एंजल्स बोलते हैं सॉलिट्यूड। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो कार्मिक नोट होने वाला है। टाइम जो है वो कर्मा के अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैच्योर वे में उस कार्मिक फेज को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि वो उस कार्मिक फेज को बहुत मेच्योरली मैनेज कर ले हैं, इसीलिए उनके लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटीज पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, पर ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी देंगी, जहां उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा और थोड़ी सी उन्हें खुशी मिलेगी, जो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एरीज, टॉरेंस आप लोगों के लिए नवंबर का मंथ सच्ची में बहुत अच्छा होने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज को प्लीज ग्रैब कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि उन्हें एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स आइए प्लीज उन्हें गाइड कीजिए टॉरेंस को। सो
टॉरेंस के लिए गाइडेंस है, अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्लोर कीजिए, अपने इमेजिनेशंस को एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमेजिनेशंस के ऊपर काम कीजिए। जो आप इमेजिन करेंगे वो कम ट्रू होने वाला है और आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो टॉरेंस के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। सो जेमिनी के लिए नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहला जो मुझे इंडिकेशन आ रहा है वो आ रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों को ट्रैवल करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंडिया में ट्रैवल भी हो सकता है। हो सकता है कि जेमिनी के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं वो भी वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट अचीवमेंट्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल फेस भी हो सकता है, किसी न किसी एस्पेक्ट में थोड़ी सी इमोशनल हो सकते हैं, बट उस फेस को हमें कैसे लेके जाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ भी इमोशंस हो रहे हैं वहां आप अपने आप को कहीं और बिजी कर लीजिए, तो डेफिनेटली वो इमोशनल फेज जो है वो बहुत अच्छे से पास ऑन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का टाइम पीरियड आ गया है। हो सकता है कि वो प्रोफेशनल में अब तक जॉब करते थे, उन्होंने प्लान किया कि नहीं, अब हम अपने आप से कुछ करने वाले हैं। सो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट उनके लिए बहुत अच्छी है। ट्रैवलिंग में आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब कि एज एन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं या किसी और वे में हो सकते हैं। सो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज एंजल्स बताइए जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। सो एंजल्स गाइड करते हैं जेमिनी को कि जो भी, देखिए हम यहाँ पे जो इस प्लानट अर्थ पे हम लोग सीखने के लिए आए हैं, लर्निंग के लिए आए हैं। तो जब हम लर्निंग के लिए आते हैं तो कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। तो वो जो भी हम खो रहे हैं उसके लिए हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको हर उस पे गाइड कर रहे हैं। तो जो आपका इमोशनल फेस है, आपको लग रहा है कि अगर आपने कुछ खो दिया है, सो प्लीज आप उसको बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। एंजल्स जो है वो आपके साथ आपको हील कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो कैसा होने वाला है नवंबर का मंथ। कैंसर के लिए जो है नवंबर का मंथ रिपेयरिंग मोड पे होने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें रिपेयर हो रही है, और ये जो रिपेयरिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। और ये जो रिपेयरिंग है कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके घर भी रिपेयर हो, जैसे घर में भी कुछ काम कराना हो उनको, तो वो भी रिपेयर वर्क कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्तों में रिपेयरिंग हो, रिलेशनशिप्स में रिपेयरिंग हो, ये भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिपेयरिंग हो, ये भी हो सकता है। और बहुत सारी अकॉर्डिंगली ये बोल रहे हैं कि कार्ड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स उन्हें प्रोवाइड करना चाह रहा है, पर वो लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? उन्हें, अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं, उन्हें लेना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। और अगर वो लेते हैं तो वो एक स्टेप उन्हें आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ये स्टेप मूव फॉरवर्ड करेंगे तो लाइफ में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने देखा कि कैंसर के लिए जो है वो कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर को क्या गाइड करते हैं एंजल्स, क्या गाइड करना चाहेंगे। सो एंजल्स बोलते हैं कि ये जो लाइफ फोर्स है, ये जो हमारा लाइफ फोर्स, हमारा जो एनर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं।
और इस ये लाइफ फोर्स को आप पॉजिटिव वे में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे जो है अपने दिल का सुनिए, आपका दिल का सुनिए और अपनी जो लाइफ फोर्स है उसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये लाइफ फोर्स बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो कैसा होने वाला है नवंबर का मंथ। लियो के लिए नवंबर का मंथ जो है, पहला इंप्रेशन आ रहा है कि वो बहुत ही थोड़े बहुत इमोशनली अप्स एंड डाउन्स की स्टेज से जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट हो सकता है जहां वो थोड़ा इमोशनल हो। भाई मैं यही बोलूंगी कि उन्हें अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहां हम थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए नहीं कि सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो हमारे लिए रिस्की मोड पे आ जाते हैं, तो कोई ना कोई उनके लिए रिस्क फैक्टर भी आ सकता है। तो इस रिस्क फैक्टर को भी उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। कोई सर्कमस्टेंसेस उनके लिए चीटेबल हो सकते हैं, कोई किसी भी वे में उनके लिए कुछ चीटेबल हो सकता है। सो प्लीज उन्हें थोड़ा केयरफुल होना है और ध्यान रखना है उन्हें। और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ये लव रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो सकता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से कुछ फ्रूटफुल हो, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं वो लोग ओवरसीज का ट्रैवल का भी प्लान करें। तो ये भी हो सकता है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवरसीज ट्रैवल के भी प्रोस्पेक्ट्स बने, कुछ लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड, जो उनके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। सो लियो के लिए जो है मैं कहूंगी कि मिक्स्ड है पर अच्छा है। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या लियो को गाइड करते हैं नवंबर मंथ के लिए। सो एंजल्स क्या बोल रहे हैं? बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। पहला कार्ड ही यही था कि उनके लिए थोड़ी सी इमोशनल अनबैलेंस स्टेट हो सकती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करिए, बैलेंस रहिए, सरकमस्टेंसेस, परिस्थिति, इमोशन सबको बैलेंस करिए और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। जितना आप अपने आप को बैलेंस करेंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल आप होने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। वाह, वर्गो के लिए नवंबर का मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। सो यहाँ पे पहला इंप्रेशन उनके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ग्रोथ प्रोस्पेरिटी आ सकती है। दूसरा इंप्रेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पोजीशन वाइज एक अच्छे पोजीशन, उनका प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो वो अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बने, तो दो सोर्सेज ऑफ इनकम बने और वो उसे बड़े अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ कुछ के लिए ये हो सकता है कि एज एन फेमिनाइन जो है, जो फीमेल है, वो हो सकता है कि उनके लिए वो फैमिली प्लानिंग करें। तो उनके लिए फैमिली प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट्स भी बन सकते हैं, वो कंसीव भी कर सकते हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला प्रमोशन होने वाला है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े से वो मेंटली थोड़े से स्ट्रेस्ड भी रहे। कुछ लोगों के लिए ये भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा है वर्गो के लिए। सो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, पोजीशन एंड बैलेंसिंग on a monetary note, balancing and on a professional note. सो दो सोर्सेज ऑफ मनी इनकम उनके लिए बन रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करती है, वर्गो को क्या गाइड कर रहे हैं नवंबर के लिए।
एंजल्स बोलती है कि ये जो सफरिंग्स जो हमारे लाइफ में आ रहा है, हम जो एंजल्स हैं हमें उन सफरिंग से उठाने के लिए आए हुए हैं। तो बिल्कुल भी उन्हें सैड नहीं होना है, क्योंकि एंजल्स उनके साथ में हैं, डिवाइन टीचर्स उनके साथ में हैं, जो उन्हें इन सफरिंग से, अगर कोई कोई स्ट्रेस है किसी चीज को लेकर के, उससे उन्हें बाहर निकालने के लिए आए हैं। सो बी हैप्पी। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। लिब्रा के लिए नवंबर का मंथ है, पहला इंप्रेशन आता है कि कहीं ना कहीं या तो उन्हें किसी ना किसी का हेल्प एंड सपोर्ट मिल सकता है, या वो किसी ना किसी का हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर वो किसी को हेल्प एंड सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा कोई नियर एंड डियर हो सकता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, हमारे कलीग्स हो सकते हैं। सो ये जो हेल्प एंड सपोर्ट है, वो जिस भी वे में है, चाहे वो देने के वे में है, चाहे वो लेने के वे में है, चाहे किसी भी वे में है, वो उन्हें एक अच्छी पोजीशन पे लेकर के जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे से स्टेबल्ड हो रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल नोट बहुत अच्छी हो रही है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो वो अपने आप को स्टेबल्ड भी हो रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कह लीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कह लीजिए। छोटे मोटे इश्यूज कुछ लोगों की लाइफ में हो सकते हैं, तो वो इश्यूज को कैसे आपको मैनेज करना है ये आप देखिए। मैं तो कहती हूँ कि कोशिश करिए कि हम जितना इश्यूज से बच सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है और हमें इश्यूज में नहीं पड़ना है, हमें लाइफ को एंजॉय करना है। तो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए एंजल्स क्या गाइड करने वाले हैं। लिब्रन सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है, सेलिब्रेट कीजिए, मजा कीजिए, मस्ती कीजिए और खुश रहिए। सो यहाँ पे जो भी हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिल रही है वो आपकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही है। तो लाइफ में लाइफ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो कैसा होने वाला है नवंबर का मंथ। स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो किसी ना किसी एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं एंजल्स जो है उन्हें गाइड कर रही है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, किसी ना किसी एस्पेक्ट्स के उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है, किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, और एंजल्स की सपोर्ट जो है वो उनके साथ में है। कोई एस्पेक्ट ऐसा भी हो सकता है जहां वो थोड़ा अपने आप में डिसहार्टेड भी फील करे। डिसहार्टेडनेस पर्सनली रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, प्रोफेशनली हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है डिसहार्टेडनेस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जो उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, मे बी हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि छोटे मोटे इश्यूज कुछ क्रिएट हो और उन इश्यूज को हमने कैसे मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इश्यूज में नहीं पड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी कर्मा का टाइम पीरियड होता है तो वो होता है जो यूनिवर्सल कॉल होता है, जो हमें बहुत बैलेंस्ड वे में उसे हैंडल करना चाहिए। सो ये हमने देखा कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करते हैं। न्यू लाइफ, तो कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। मेल्स के लिए हो सकता है कि कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आए जो उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। सो प्लीज उन्हें जरूर लेना चाहिए, और ये जो न्यू बिगनिंग्स है, ये जो न्यू लाइफ है, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा कार्ड है स्कॉर्पियंस, एंजॉय। अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है।
सो सेजिटेरियस के लिए थोड़ा मैं कहूंगी कि इमोशनल टाइम पीरियड होने वाला है। किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे वो इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। ये जो इमोशनल डिस्टरबेंस है, इनको अपने अंदर में आप जरा जानिए कि क्या ये ईगो की वजह से है। आप इमोशनली डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? क्या आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या फिर आप इमोशनली क्यों डिस्टर्ब्ड हो रहे हो कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, या आप इमोशनली क्यों डिस्टर्ब्ड हो रहे हो कि कहीं ना कहीं जो रिवॉर्ड्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ से वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और ये रिवॉर्ड्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हो, जरूर मिलेगा। टाइम जैसे जैसे बदलता है, क्योंकि हम चेंजेबल स्टेट में है। ये अर्थ जो है इट्स चेंजिंग, एवरी टाइम इट्स चेंजिंग, तो हम भी चेंजेबल स्टेट में हैं। तो जो रिवॉर्ड्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जरूर मिलेगा, थोड़ा सा वेट है। पर कहीं ना कहीं सिचुएशंस थोड़ी सी मुझे स्टेगनेंट दिख रही है, एक ठहराव दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे आगे आगे जाके मूवमेंट हो जाएगा। सो एक ही मंथ की तो बात है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उन्हें क्या गाइड करते हैं। तो सेजिटेरियस के लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं? सी, सेजिटेरियस एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लिए विक्ट्री आने वाला है। यू विल बी सक्सेसफुल। जो वो रिवॉर्ड्स जो आप वेट कर रहे हो आपको डेफिनेटली जरूर से जरूर मिलेंगे। बस कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। यू विल बी सक्सेसफुल। हेल्पर्स आपके साथ में हैं, डिवाइन हेल्पर्स, और आपको विक्ट्री जरूर दिलाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए नवंबर का मंथ जो है वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स का होने वाला है। थोड़े से रिस्की मूड्स होने वाले हैं। कहीं ना कहीं सरकमस्टेंसेस बहुत सारे फेवरेबल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ना किसी एस्पेक्ट पे चाहे लोग उन्हें चीट करें, चाहे सरकमस्टेंसेस उन्हें चीट करें, चाहे परिस्थितियां उन्हें चीट करें। सो थोड़ा उन्हें केयरफुल होने की जरूरत है। बट ये सब से आगे बढ़ते हुए वो अपने आप को फिर भी एक स्टेबल्ड फॉर्म में रखे हुए हैं, अपने आप को स्टेबल्ड किए हुए हैं, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है एक उनको जर्नी पे भी जा सकते हैं। मतलब कोई ट्रैवलिंग उनके लिए आ सकता है, बट ये ट्रैवलिंग उनके लिए थोड़ा हैप्पी वाला ट्रैवलिंग नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, आप उनको पूछने के लिए जा रहे हैं, या किसी किसी भी सैड मोमेंट पे आपको जाना पड़े, इस तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है। आपकी खुद की कर्मा की ट्रैवलिंग हो सकती है। सो ये भी हो सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत स्ट्रांगली स्टेबल रहेंगे और लाइफ को आगे लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए सर्वाइवल का कार्ड है। सो हीलर्स गाइड्स बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको ये परिस्थिति से बाहर निकालने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। सो प्लीज आगे बढ़ते चले जाइए लाइफ में, और आगे बढ़ते जाइए। आपके जितना भी सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएगा और आप सरवाइव कर पाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। एक्वेरियस के लिए नवंबर का मंथ जो है थोड़ा सा कार्मिक होने वाला है। गिविंग का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि उन्हें किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे गिविंग करना पड़े। हो सकता है कि उन्हें, या हो सकता है कि उनके कोई कोई सैड न्यूज उनको मिले किसी वे में। पर बहुत सारे उसके साथ ही
बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे, बहुत सारे इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे, पर उन सब इल्यूजन्स और कंफ्यूजन्स की स्टेट होते हुए भी फैमिली का सपोर्ट उनके साथ में रहेगा, पहला इम्प्रेशन। दूसरा इम्प्रेशन हो सकता है कि किसका कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स से कुछ गिफ्ट में कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, या हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी सपोर्ट मिले, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है और करती रहेगी, और फैमिली की सपोर्ट हमेशा आपको लेना ही चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली फाइनेंशियली उनको और सपोर्ट करे, फाइनेंशियल वे में भी उन्हें सपोर्ट करे। सो हमने देखा कि एक्वेरियस के लिए जो है वो मिक्स्ड टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइड करते हैं। सो एक्वेरियस वो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स आ रही है, जो हम जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंसेस्टर से उनको अपने कुछ मिले, उनको इनहेरिट्स में कुछ मिले, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले या प्रॉपर्टी सपोर्ट मिले, तो ये गिफ्ट्स उन्हें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें डेस्टिनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रहा है। सो इट्स अ गुड टाइम पीरियड। सो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है। स्पाइसेस के लिए जो नवंबर का मंथ है वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं, अपने आईज के ऊपर बैंड लगाए हैं, वो नहीं देखना चाहते कि उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। कॉज कुछ भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, इमोशनली ब्लॉक्ड हो सकते हैं, पर मैं यही बोलूंगी कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। इट्स अ कार्ड ऑफ जस्टिस, उन्हें जस्टिस मिलेगा, और उन्हें लॉ एंड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों को लॉ एंड सिस्टम को फॉलो करते रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्हें कहीं से गाइडेंस मिले। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी स्टेट में होते हैं जहां हम गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं पर नहीं मिल रही, पर यहाँ पे पाइसेस के लिए कुछ लोगों के लिए गाइडेंस मिले, कुछ लोगों के लिए उनके कोई मेंटोर मिल जाए जो उन्हें आगे गाइड करने के लिए आगे उनकी लाइफ में सपोर्ट करें। कुछ लोगों के लिए थोड़े बहुत अनस्टेबिलिटी की स्टेट भी हो सकती है, और वो अनस्टेबिलिटी की स्टेट को वो कैसे मैनेज करेंगे ये वो उन्हें देखना है। कुछ लोगों के लिए एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। वह उनको कैसे लेते हैं ये भी उन्हें देखना है। तो अब हम देखते हैं कि एंजल स्पाइसेस को क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एंजल्स बोल रहे हैं पाइसेस कि ये टाइम तो सच्ची में बहुत अच्छा है, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप या तो किसी को डिसीव बिट्रे कर रहे हैं, या कोई आपको बिट्रे करे। सो बी केयरफुल। जस्टिस का कार्ड है, फॉलो द लॉ एंड द सिस्टम को फॉलो कीजिए। और गार्जियन एंजल बोल रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आता है तो प्लीज केयरफुल हो जाइए, और आप भी किसी को बिट्रे मत कीजिए, सिस्टम से चलिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत से आपके लिए आगे। सो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम सब के लिए नवंबर का मंथ कैसा होने वाला है, और हमने एंजल से भी अब सबके लिए गाइडेंस भी लिया। अब हम देखते हैं कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है। सबके लिए बर्थडे की बहुत सारी विशेस। जो लोग भी नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए बर्थडे की बहुत 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 सारी विशेस, और होप करते हैं कि आने वाला साल उन सबके लिए बहुत सारा खुशियों भरा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट पे उनके लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा होने वाला है। जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं, पर्सनल लेवल पे मैं कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पर मैं बोलूंगी कि रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी उन्हें सपोर्ट कर रही है। और जब भाग्य हमारा साथ देता है तो सब कुछ हमारे फेवर में ही होता है। और पर्सनली आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। पर्सनल में इम्पोर्टेंट क्या होता है? पर्सनल में इम्पोर्टेंट होता है हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, हमारी सराउंडिंग्स। नो डाउट आप पर्सनली सक्सेसफुल हैं और रहेंगे। डेस्टिनी की सपोर्ट आपके साथ हमेशा है और रहेगी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या पर्सनली कोई भी परिस्थिति हो। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उनके लिए कैसा होने वाला है आने वाला 2024 और 20। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूंगी कि वो एक स्टेप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस थोड़े से उनके अकॉर्डिंगली फेवरेबल नहीं हो रहे हैं। चाहे हो सकता है कि किसी भी एस्पेक्ट्स पे ले लीजिए, थोड़े बहुत इश्यूज उनको आएंगे, पर वो फिर भी आगे बढ़ते चले जाएं और प्रोफेशनली सक्सेस उन्हें जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस, जो भी परिस्थिति को पार करते चले जाते हैं, तो अंत में हम सक्सेसफुल होते ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में उनके लिए कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में वो कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढ रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, और ये मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर हाँ अगर मिलती है तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो मुझे समझ आ रहा है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो शायद और अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं कि फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। एक जो डायरेक्शंस है वो ढूंढ रहे हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं रिस्की मोड उनके लिए हो सकता है, तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिस्क हो सकता है, कहीं वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिस्क हो सकता है, कहीं वो किसी को पैसे दे रहे हैं वो रिस्क हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मनी जो है वो रिस्की मोड पे हो सकता है। तो प्लीज इन्वेस्ट करते हुए या किसी को देते हुए प्लीज आप जरूर सोचिए। और एक सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगी कि सेटिस्फाइड होने की जरूरत आपको है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है। तो कुछ लोग हो सकता है कि रिकवरी के फेज में जाएं, हो सकता है कि किसी को छोटे मोटे ऑपरेशन का रिक्वायर्ड आए और वो थोड़े टाइम के लिए रिकवरी के फेज में जाएं। कुछ लोगों के लिए बैलेंसिंग का जरूरत है, कहीं ना कहीं उन्हें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए हेल्थ के लिए जो फेमिनाइन है उनके लिए हो सकता है कि थोड़े बहुत गायनी इश्यूज आए, और मेल के लिए कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। प्लीज ध्यान करिए अपना। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि ट्रैवल का क्या सीन बनता है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट ये बताता है कि आप जा तो सकते हैं, फैमिली ट्रैवल हो सकता है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं पहला, पर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्यों? उस अनश्योरिटी का कारण हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट हो, लगे कि जाएंगे तो थोड़ा फाइनेंशियली जो भी होगा वो हमसे मैनेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एक कॉज हो सकता है, पर ट्रिप होगा तो सिर्फ फैमिली ट्रिप ही होगा। ओके, ये हमने देखा कि जो लोग नवंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये आने वाला 2024 और 25 कैसा रहने वाला है, और हम होप करते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा हो, और हमारी तरफ से उनके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बर्थडे विशेस है। और इसके साथ ही अब मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।